क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानी आती हैं, उनका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक छोटी सी आदत हो सकती है। हाँ, एक ही आदत, बिना सोचे हर जगह बोल देना। कभी ध्यान दिया है कि यही आदत आपकी इज्जत भी कम कर देती है, यही आदत रिश्तों में दरार भी डाल देती है, और यही आदत कई बार आपको ऐसी मुसीबतों में फंसा देती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि गौतम बुद्ध ने मौन यानी चुप रहने के सिर्फ एक सिद्धांत से हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी थी, और ठीक वही सिद्धांत आज आपकी भी किस्मत बदल सकता है। क्योंकि इस कहानी में एक लड़का था आरव, जो हर जगह बोलता था, हर किसी पर प्रतिक्रिया देता था, हर बात पर बहस करता था। लेकिन बुद्ध ने उसके अंदर ऐसा परिवर्तन किया कि वो लड़का बाद में पूरे राज्य में सबसे समझदार युवक कहलाया। कैसे? क्या था बुद्ध का तरीका? चुप रहकर जिंदगी कैसे सुधर सकती है? मौन के वो 7 राज आखिर क्या हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं? अगर आप भी बदलना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी सोच को शांत करना चाहते हैं, और अगर आप अपनी जिंदगी में शांति, सम्मान और सफलता पाना चाहते हैं, तो इस कहानी को 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। एक समय की बात है, राजगृह में एक युवा लड़का आरव रहता था, जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी बहुत ज्यादा बोलना। वो बिना सोचे हर बात पर प्रतिक्रिया दे देता था, हर बहस में कूद पड़ता था और हर जगह अपनी राय दे देता था, चाहे कोई सुने या ना सुने। धीरे धीरे उसके मित्र उससे दूर होने लगे और लोग उसे बहुत बोलने वाला लड़का कहकर पुकारने लगे। एक दिन उसके पिता उसे लेकर श्रावस्ती में बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचे, क्योंकि वे जानते थे कि सिर्फ बुद्ध ही उसके मन की बेचैनी और उसकी आदतों को बदल सकते हैं। आरव खुद भी अंदर ही अंदर अपनी आदत से परेशान था, क्योंकि बोलने से वो कई बार मुसीबत में भी फंस जाता था। वो मनी मन उम्मीद कर रहा था कि शायद बुद्ध की बातों में उसे अपना समाधान मिल जाए। जैसे ही बुद्ध आए, आरव उनकी शांति, उनके चेहरे की स्थिरता और उनकी आंखों की गहराई देखकर पहली बार जीवन में शब्दहीन हो गया। उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन जबान पर सन्नाटा छा गया। आरव ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। मैं हर जगह बोल देता हूं और लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। कृपया मुझे बताइए कि चुप रहने का क्या लाभ है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आओ, आज मैं तुम्हें मौन के 7 फायदे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। बुद्ध ने उसे एक तालाब के पास जाकर कहा, पहले कुछ देर बिना बोले यहां बैठो। आरव चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसके भीतर विचारों का शोर चलता रहा। कुछ देर बाद बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर तालाब में फेंका। पानी में लहरें उठी और धीरे धीरे शांत हो गई। बुद्ध बोले, पहला फायदा, मौन मन को उसी तरह शांत करता है जैसे ये तालाब कुछ देर बाद खुद शांत हो जाता है। बातों की लहरें मन को विचलित करती हैं और मौन उसे स्थिर करता है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर का शोर थोड़ा कम हुआ है। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, दूसरा फायदा, मौन तुम्हारी सुनने की शक्ति बढ़ाता है। जब तुम बोलना बंद करते हो, तुम गहराई से समझना शुरू करते हो, और जो समझदार होता है वही आगे बढ़ता है। बुद्ध ने तीसरे लाभ के लिए आरव को बाजार की तरफ चलने को कहा। रास्ते में उन्होंने देखा कि 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो, ये दोनों इसलिए झगड़ रहे हैं क्योंकि दोनों को बोलना है, सुनना नहीं। मौन का तीसरा लाभ, अनावश्यक विवादों से बचाओ। जो व्यक्ति चुप रहता है वो लड़ाइयों से दूर रहता है। आरव ने सिर हिलाया, क्योंकि वो भी कई बार अपनी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से झगड़ों में फंस चुका था। बुद्ध ने आगे कहा, चौथा लाभ, मौन तुम्हें अवलोकन की शक्ति देता है। जो चुप होता है वो दुनिया को अधिक स्पष्टता से देखता है और परिस्थिति को समझकर सही निर्णय लेता है। बुद्ध ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर बोले, अब 5वां लाभ सुनो, मौन तुम्हें भीतर की आवाज सुनने देता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वो अपने ही मन की पुकार को नहीं सुन पाता। आरव को एहसास हुआ कि उसने कभी खुद से बात ही नहीं की। छठा लाभ बताते हुए बुद्ध ने कहा, मौन ऊर्जा बचाता है। जो हर जगह बोलता है उसकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है,
लेकिन जो चुप रहता है उसकी ऊर्जा सही कामों में लगती है और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। अंत में बुद्ध ने उसे 7वां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ बताया। मौन तुम्हें बुद्धिमत्ता देता है। जब तुम बोलने से पहले सोचते हो तब ज्ञान तुम्हारे अंदर जगह बनाता है। दुनिया में हर महान व्यक्ति ने मौन को अपनी ताकत बनाया है। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि किसी ने उसके भीतर की गांठों को एक एक करके खोल दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वो पहली बार समझ पाया है कि उसकी जिंदगी की समस्याओं की जड़ उसकी जबान नहीं बल्कि उसका अस्थिर मन है। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम बदलना चाहते हो तो आज से सिर्फ वही बोलना जो जरूरी हो। अनावश्यक शब्द मन को कमजोर करते हैं। ये वाक्य आरव के दिल में तीर की तरह उतर गया। वो बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आज से मैं सीखूंगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मैं अपनी जबान नहीं, अपने मन को नियंत्रित करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, याद रखना, मौन को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक महान शक्ति है। समय बीतता गया और धीरे धीरे आरव का व्यक्तित्व बदलने लगा। जो लड़का हर बहस में कूद पड़ता था अब सोचकर बोलने लगा। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था अब मुस्कुराकर चुप रहता था। लोग उसे देखकर कहते, इसमें एक अजीब सी शांति आ गई है। आखिर में आरव ने वही हासिल कर लिया जो वो हमेशा से करना चाहता था, सम्मान, समझदारी और एक शांत मन। उसने सीखा कि जिंदगी में हर सवाल का जवाब बोलकर नहीं मिलता, कई बार चुप रहकर भी दुनिया जीती जा सकती है। कहानी का संदेश बहुत सरल था, जिसने मौन को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। तो दोस्तों, ये थी आरव की कहानी। एक ऐसा लड़का जो खुद की जबान का गुलाम था, लेकिन बुद्ध की शिक्षा ने उसे उसके ही मन का राजा बना दिया। आज वो समझ चुका था कि हर बात का जवाब बोलकर नहीं मिलता, कई बातें सिर्फ चुप रहकर ही जीती जाती हैं। जिंदगी की हर परेशानी, हर बहस, हर निर्णय, सबका हल मौन में छुपा है। क्योंकि मौन मन को शांत करता है, मौन आपको सुनना सिखाता है, मौन ऊर्जा बचाता है और मौन आपको बुद्धिमत्ता देता है। याद रखिए, दुनिया में लाखों लोग बोलते हैं पर बहुत कम लोग समझते हैं, और जो समझते हैं उनकी बात दुनिया खुद सुनती है। अगर आरव बदल सकता है तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। बस एक निर्णय, एक अभ्यास और एक समझ, कब बोलना है और कब चुप रहना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपके दिल को छू गई, आपको वो जीवन की दिशा दिखा गई, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दिन ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए बनाई जाती हैं। मौन को अपनाइए, शांति को महसूस कीजिए और जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू कीजिए। बोलकर नहीं, चुप रहकर भी जीत हासिल होती है। सुनने वाला हर कदम पर दूसरों से आगे होता है। जिसने अपनी जबान पर काबू पा लिया, दुनिया उसी की मानती है। मौन वही अपनाता है जो अंदर से सच में मजबूत बनता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमो बुद्धाय।